क्वेश्चन इज स्टेट लैपलास इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म लैपलास इक्वेशन क्या होता है, आपको स्टेट करना है, मतलब वो फॉर्मूला लिखना है। तो मैं लैपलास इक्वेशन लिखता हूं यहां पे, लैपलास इक्वेशन, ये दिख रहा है आपको लास्ट में, ये लैपलास इक्वेशन ये हो गया। अगर ये फंक्शन में आपको u दिया है, v दिया, उसके ऊपर डिपेंड है। स्टेट लैपलास इक्वेशन इन पोलर फॉर्म एंड वेरीफाई इट, आपको उसको वेरिफिकेशन भी करना है, मतलब उसका आंसर 0 आ रहा है कि नहीं चेक करना है। किसके लिए? फॉर u के रिस्पेक्टिवली। तो क्या होगा लैपलास इक्वेशन, देखो, डो स्क्वायर u अपॉन डो r स्क्वायर, डो स्क्वायर u अपॉन डो r स्क्वायर, यहां पे u दिया इसलिए u ले रहा हूं, v दिया तो v लेना है, प्लस 1 अपॉन r इंटू डो स्क्वायर डो u अपॉन डो r, सिंगल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r, प्लस 1 अपॉन r स्क्वायर इंटू डो स्क्वायर u अपॉन डो थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये होता है लैपलास इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। अभी आपको इसको वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई मतलब ईच एंड एवरी इक्वेशन फाइंड करो, टोटल करो, आंसर 0 आ गया तो समझ लो वो वेरीफाई हो गया। तो क्या करते हैं, देखो हम लोग यहां पे वेरिफिकेशन, जिसमें u आपको क्या दिया है, आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा। तो सबसे पहले मैं काम करता हूं, डो यू बाई डो आर निकालता हूं, डो यू बाई डो आर। तो उसके लिए आप डो यू बाई डो आर निकालने के लिए आर से डिफरेंशिएट करोगे, तो पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर। तो आप लोग क्या लिखोगे, u को अगर r से डिफरेंशिएट किया तो डो यू बाई डो आर होगा। इसी को आप लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, यू आर कॉल कर सकते हैं, यू आर शॉर्टकट। अभी r से डिफरेंशिएट किया तो मैं काम करता हूं, डो बाय डो आर, क्या इक्वेशन है, आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा। आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। मुझे तो r से अगर डिफरेंशिएट किया तो कांस्टेंट क्या होगा, तो कॉस 2 थीटा कांस्टेंट। तो डो यू बाय डो आर का आंसर ऐसा होगा, कॉस 2 थीटा कांस्टेंट इनटू आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r होगा। ये मिल गया डो यू बाय डो आर। ओके, यहां पे मिल गया। अभी आपको चाहिए डो स्क्वायर यू बाय डो आर स्क्वायर, तो ये डो यू बाय डो आर को वापस एक बार डिफरेंशिएट करो। इसको वापस एक बार डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू आर, तो पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, वापस एक बार करेंगे। तो डो यू बाय डो आर को वापस डिफरेंशिएट किया तो डो स्क्वायर यू अपॉन डो आर स्क्वायर। अभी इसमें आर से डिफरेंशिएट करो तो कांस्टेंट क्या रहेगा, देखो कॉस 2 थीटा कांस्टेंट रहेगा, ये 2 भी कांस्टेंट रहेगा, तो बचा आर, एंड आर का डेरिवेटिव होता है 1। तो ये हो गया डो स्क्वायर यू अपॉन डो आर स्क्वायर, ये भी हो गया, ये दोनों हो गया। अब ये थर्ड वन बाकी है, डो यू बाई डो थीटा, तो थीटा से डिफरेंशिएट करना आपको। तो यहां पे मैं लिखता हूं पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। पहले एक बार करेंगे, वापस एक बार करेंगे तो डबल मिलेगा आपको। तो आपको मिलेगा डो यू बाई डो थीटा, तो डायरेक्ट आंसर देखो क्या होगा, आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा, इसमें आर स्क्वायर कांस्टेंट। ओके, कॉस 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस 2 थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन 2 थीटा, बस इतना ही रहेगा क्या, नहीं, इनटू 2 आएगा, क्योंकि ये साइन कॉस थीटा का ये 2 थीटा है ना, तो 2 थीटा को वापस डिफरेंशिएट किया तो 2 आएगा, चेन रूल हो गया। डो यू बाई डो आर, डो यू बाई डो थीटा, इसी को आप यू थीटा भी कॉल कर सकते हैं अगर जरूरत लगेगा तो, देखते हैं। देन लेकिन मुझे डो यू बाई डो थीटा नहीं चाहिए, डो स्क्वायर यू बाई डो थीटा स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव। तो अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएट डो यू बाई डो थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वापिस एक बार करेंगे। तो अगर इसको मैं वापस डिफरेंशिएट करता हूं तो डो स्क्वायर यू अपॉन डो थीटा स्क्वायर होगा। इसमें कांस्टेंट क्या मुझे होता है, थीटा से डिफरेंशिएट कर रहा हूं, आर स्क्वायर कांस्टेंट
माइनस कांस्टेंट 2 कांस्टेंट, तो आर स्क्वायर माइनस 2 कांस्टेंट बचा साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस 2 थीटा इंटू 2। वापस एक बार 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 होता है। तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा आपको, डो स्क्वायर यू अपॉन डो थीटा स्क्वायर, ऐसा मिलेगा आपको। माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा, मिल गया आपको वैल्यू। ओके, देन आपको ये लैपलास इक्वेशन के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। आंसर 0 आ गया तो सेटिस्फाई हो गया। तो मैं लैपलास इक्वेशन लिखता हूं। क्या है लैपलास इक्वेशन, डो स्क्वायर यू अपॉन डो आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर डो यू बाई डो आर, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं सिर्फ, 1 अपॉन आर स्क्वायर डो स्क्वायर यू अपॉन डो थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मत लिखो, आपको प्रूफ करना है कि आंसर 0 आ रहा है कि नहीं। इज इक्वल टू नीचे इसका वैल्यू मिला आपको, डो स्क्वायर यू अपॉन डो आर स्क्वायर का वैल्यू है 2 इंटू कॉस थीटा, मिल गया, प्लस 1 अपॉन आर इंटू डो यू बाई डो आर। डो यू बाई डो आर आपको यहां पे मिला है कॉस 2 थीटा इंटू 2 आर, कॉस 2 थीटा इंटू 2 आर, प्लस अभी जगह नहीं इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं, प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डो स्क्वायर यू बाई डो थीटा स्क्वायर, ये है देखो माइनस 4 आर स्क्वायर इंटू कॉस 2 थीटा। ठीक है, अभी कुछ कैंसिल हो रहा है क्या चेक करते हम लोग, तो कुछ कैंसिल हो रहा है यहां पे, ये डिवाइड बाय आर, ये मल्टीप्लाई बाय आर, कैंसिल, ये डिवाइड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, कैंसिल। तो क्या होगा देखो आगे आप लोग अगर इसको टोटल करके 2 cos 2 थीटा 2 cos 2 थीटा कितना होगा 4 cos 2 थीटा हो गया, और ये क्या बचा है प्लस माइनस माइनस 4 cos 2 थीटा, तो 4 cos थीटा माइनस 4 cos 2 थीटा कितना हो गया 0। तो इसका आंसर अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब हो गया सेटिस्फाइड द लैपलास इक्वेशन। ओके, सेटिस्फाई द लैपलास इक्वेशन। और हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं दैट फंक्शन इज हार्मोनिक, हेंस फंक्शन इज हार्मोनिक फंक्शन। क्लियर है, तो ये हो गया हार्मोनिक फंक्शन। सो आपको कभी क्वेश्चन पूछा फंक्शन इज हार्मोनिक, तो आपको पहले लैपलास इक्वेशन सेटिस्फाई करना है, चेक करना है 0 आ रहा है क्या, तो हार्मोनिक फंक्शन है। तो आपको क्वेश्चन क्या दिया था, स्टेट लैपलास इक्वेशन, तो लैपलास इक्वेशन स्टेट किया मैंने। आप यहां पे जो तो फंक्शन ये सिंबल डाल सकते हो। ओके, तो ये इक्वेशन लिखा एंड वेरीफाइड, तो वेरीफाई किया ना मैंने यहाँ पे। फॉर यू यहां तक हो गया, ये आधा क्वेश्चन हो गया, हाफ हो गया। अभी हाफ क्वेश्चन क्या पेंडिंग है, फाइंड वी। सो आपको यू दिया है, आपको वी फाइंड करना है, तो आइदर लेफ्ट प्रोसेस और लेफ्ट वाला और राइट वाला दोनों में से कोई भी एक करना है, तो वो हम लोग बाद में करते हैं, पहले इतना लिख लो। सो आप लोगों ने लैपलास इक्वेशन सेटिस्फाई किया और वेरीफाई किया, जो कि ये लैपलास इक्वेशन था 0 हो गया। अभी आगे का क्वेश्चन पेंडिंग है, अल्सो फाइंड वी, वी फाइंड करना आपको, u गिवन है, v फाइंड करना है, एंड f ऑफ z मतलब एनालिटिक फंक्शन, तो v मिल गया तो f ऑफ z भी मिल जाएगा। तो v फाइंड करने के लिए आपके पास 2 स्टेप्स है, आइदर आप u थीटा यूज करो और इस ur यूज करो, आपके ऊपर डिपेंड है। u थीटा मैंने पहले से निकाल के रखा है, देखो यहाँ पे u थीटा, एंड ur भी पहले से निकाल के रखा है, जो यूज करना है वो यूज कर सकते हैं। तो सपोज आपने u थीटा लिया तो आपको ये फॉर्मूला लेना पड़ेगा, ur लिया तो ये सेकेंड फॉर्मूला लेना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूं ur यूज कर लेता हूं, u थीटा करें ना, तो आपके ऊपर डिपेंड है। सो आपने यहां पे ur ये ले लिया है, और वो फॉर्मूला क्या यूज करना आपको, ur का फॉर्मूला v थीटा इज इक्वल टू r ur, ये फॉर्मूला यूज किया मैंने। ठीक है, ये वाला जिसमें ur आपको पता है r इंटू कॉस 2 थीटा इंटू 2r बराबर है।
तो आपको क्या मिलेगा, वी थीटा इज इक्वल टू आर इंटू आर स्क्वायर होगा। तो मैं ऐसे लिख दो कॉस 2 थीटा इंटू 2 इंटू आर स्क्वायर, ये मिल गया आपको वी थीटा, आर से मल्टीप्लाई किया। एक बार वी थीटा मिल गया तो इंटीग्रेट करो, किससे करोगे, वी थीटा है तो थीटा से करो। अगर आपने ये प्रोसेस से किया तो आर से करना पड़ेगा क्योंकि वी आर मिलता है इससे। तो आप इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। क्या इंटीग्रेशन करोगे आप लोग, यहाँ पे वी थीटा है इसका इंटीग्रेशन होगा, यहां पे थीटा से इंटीग्रेट कर रहे हो तो आर का टर्म कांस्टेंट होगा, तो ये आर स्क्वायर कांस्टेंट और ये 2 कांस्टेंट, वो इंटीग्रेशन से बाहर लेता हूं 2r स्क्वायर, और बचेगा यहाँ पे cos 2 थीटा, उसका इंटीग्रेशन होगा सिर्फ। v थीटा का इंटीग्रेशन होता है v, 2r स्क्वायर कांस्टेंट, cos का इंटीग्रेशन होता है प्लस पॉजिटिव साइन 2 थीटा अपॉन 2, इंटीग्रेशन में डिवाइड में आता है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या मिला आपको फाइनली v r स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये होता है इमेजिनरी पार्ट। देखो आपको v फाइंड कर रहा था, मिल गया। अभी आपको फाइंड करना है f ऑफ z, दैट एनालिटिक फंक्शन होता है वो। तो f ऑफ z का स्टैंडर्ड फॉर्म है u प्लस आई वी। तो f ऑफ z इज इक्वल टू, u का वैल्यू ऑलरेडी पता है आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस आई, v का वैल्यू आर स्क्वायर साइन 2 थीटा। आपको चाहिए तो दोनों में से आप आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो ये हो गया आपका फाइनल f ऑफ z। लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, देखो f ऑफ z इज इक्वल टू एक्स्ट्रा, अगर रिक्वायरमेंट रहेगा तो। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग आपको आंसर डिफरेंट आंसर आपसे एक्सपेक्ट करते, तो आंसर होगा आर स्क्वायर कॉमन लिया तो आर स्क्वायर ब्रैकेट कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, आर स्क्वायर एज इट इज, और इसका एक्सपोनेंशियल में कन्वर्जन होगा ई रेस टू आई 2 थीटा, ई रेस टू आई, ये एंगल 2 थीटा इसलिए 2 थीटा। सो आपको जो कन्वीनियंट लगता है आंसर वो यूज करो, ठीक है। ओके, डिस्क्रिप्टिव में ही हो जाएगा।